तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है धीरज कुमार सिंह। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग चैप्टर का नाम देख सकते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो ये बेसिकली वन शॉट वीडियोस रहने वाला है। ठीक है, जिसमें हम लोग जितना हो सके कंप्लीट कर सकेंगे चैप्टर्स को। ठीक है, तो पहला हम लोग को बेसिकली ये क्लास 10th का 4th चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और जो कि ये चैप्टर एग्जाम में बहुत ज़्यादा इसका वेटेज रहता है। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे पढ़ना है, मतलब कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बेसिकली पढ़ना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो हम लोग को पढ़ना है उसमें बेसिकली हम लोग का जो मेन चीज होगा वो कार्बन और हाइड्रोजन वाला कंपाउंड्स हम लोग को बेसिकली स्टडी करना है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो ये बेसिकली आज हम लोग का टॉपिक्स रहेगा कुछ जो आज हम लोग को समझना है। ठीक है, बॉन्डिंग इन कार्बन हो गया, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन हो गया। बाकी केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग को क्लास 9th में हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ चुका था हम लोग पीरियोडिक टेबल में बेसिकली 1 से 20 एलिमेंट्स का बीच में। तो पहला नंबर पे जो था हाइड्रोजन था, दूसरा नंबर पे था हीलियम, ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम, फिर था लिथियम, फिर हम लोग का हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, फिर बोरोन आता था, फिर 6 नंबर पे आता था कार्बन। तो 6 नंबर पे कार्बन आता है, तो कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? पहला सेल में हमेशा 2, फिर दूसरे वाले में टोटल तो 6 है, तो लास्ट सेल में 8 होना चाहिए था, लेकिन अभी यहाँ पे 4 ही होगा। तो इसका आप लोग को याद रखना है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 4, और इसका वैलेंसी होगा इसका वैलेंसी होगा बेसिकली वैलेंसी भी होगा इसका 4। मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लेने से या 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी करने से ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। इसका इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन इसका हो जाएगा, जिससे ये हो जाएगा स्टेबल। तो हम लोग को बेसिकली दो चीज समझना है। एक हम लोग को कोवेलेंट बॉन्ड समझना है। हम लोग एक कॉमन चीज से हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसका नाम है हम लोग का आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड, दो तरह का बॉन्डिंग हम लोग को सीखना था। ठीक है, दो तरह का आयनिक हम लोग दो तरीका का बॉन्ड हम लोग करते हैं। एक हो गया आयनिक और दूसरा हो गया कोवेलेंट। ठीक है, कोवेलेंट। तो कोवेलेंट बॉन्ड कौन बनाएगा? बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड रहता है वो उसमें बेसिकली जो बॉन्ड पाया जाता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। बाकी आयनिक बॉन्ड जो होता है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स का बीच में होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल NaCl में जो बॉन्डिंग होगा वो होगा आपका आयनिक बॉन्ड होगा, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होगा। ठीक है, और आप लोग ये समझ सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड वो होगा जिसका बेसिकली लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, जिसका लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है वो टाइप का कंपाउंड भी क्या बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड कौन कौन बनाता है आपका? एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, या फिर आपका जिसके पास लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होगा। जैसे हम लोग को पता है सिलिकॉन का बीच में जो सिलिकॉन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें भी उसके पास ऑक्टेट में उसका आउटर मोस्ट सेल में उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें भी जो बॉन्डिंग बन रहा है क्लास 10th का हिसाब से उसमें भी क्या बन रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी मैं थोड़ा डिटेल में आप लोगों को समझा रहा हूं। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे फॉर एग्जांपल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे अभी आयनिक का मैं आपको बोलता हूं NaCl, आयनिक का मैं बोलता हूं आपका NaCl में देखिए NaCl में क्या होता है? नो शेयरिंग। यहाँ पे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? 281। ठीक है, और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? क्लोरीन के पास टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 287। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये सोडियम क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और जिससे इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये 1 इलेक्ट्रॉन लेने से इसके पास माइनस चार्ज आ जाएगा। तो ये Na+ और Cl- का बीच में एट्रैक्टिव फोर्स बन जाएगा, और यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं बना है। ठीक है, आप लोग समझिए, यहाँ पे ये प्लस हो गया है और ये माइनस हो गया है, तो +1 -1 का बीच में एक एट्रैक्टिव फोर्स जनरेट हो गया है, जिसको मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ना कि यहाँ पे कोई बॉन्ड वगैरह बना है। यहाँ पे कोई भी बॉन्ड नहीं बना है। क्या किया? देखिए, ये इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पे इसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, और ये यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट इसलिए कर लिया क्योंकि ये भी स्टेबल हो जाएगा 288 और ये हो जाएगा 28, जिसके वजह से ये भी स्टेबल और ये भी स्टेबल। और एक बात आप लोग देख लीजिए, स्टेबल होने के साथ साथ ये प्लस भी बन रहा है और ये माइनस बन रहा है, और दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा उस अट्रैक्टिव फोर्स से ये जुड़ा हुआ है, जिसको मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये हम लोग ऑलरेडी क्लास चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं हम लोग, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में ये वाला
हम लोग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें देखिए आप लोग, एक चीज ये मेटल है और ये दूसरा नॉन मेटल है, ठीक है। ये एक मेटल है, ये दूसरा नॉन मेटल है, लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड में आप लोगों को दिखेगा कि बेसिकली वो मेटल भी नॉन मेटल का बीच में होगा। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन का बीच में मैंने बोला था ये बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो कार्बन भी क्या है, नॉन मेटल है, और हाइड्रोजन भी क्या है, नॉन मेटल, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आइडिया आया होगा आपको कोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड का बीच में। आगे हम लोग डिफरेंस भी इसका समझेंगे, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेते हैं कोवैलेंट बॉन्ड क्या है आपका। कोवैलेंट बॉन्ड क्या है एक बार हम लोग फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या बोल रहे हैं, द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, ठीक है। इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,4। इट रिक्वायर्स 4 इलेक्ट्रॉन टू अचीव इनर्ट गैस, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए जिससे वो अपना इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाए उसका, ठीक है। बट कार्बन कैन नॉट फॉर्म एन आयनिक बॉन्ड। तो हम लोग को यहाँ पे यही पता चल रहा है, ठीक है। एक्चुअली कार्बन जो है हमेशा क्या बनाएगा, आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता, ठीक है। कार्बन आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि आयनिक बॉन्ड किसके लिए होता है, ठीक है। आयनिक बॉन्ड किसके लिए होता है, जिसका लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन कार्बन के पास क्या होता है, कार्बन के पास 2,4, लास्ट में इसका कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसा बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। तो कोवैलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन अगर आप मैं बोलूं यहाँ पे, द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय बेसिकली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। द बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। ये आपका कोवैलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स, दोस टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो कार्बन जो है यहाँ पे देखिए, कार्बन जो है यहाँ पे आप लोग का एनसीईआरटी बुक में बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा यूनिक है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,4। अभी जैसे आप लोग को दिख रहा होगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन लेने से क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अच्छा, 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ने से भी तो स्टेबल हो जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन अगर वो लूज करेगा तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा, और हम लोग को पता है पहला सेल में 2 स्टेबल होता है, इसका डुप्लेट तो कंप्लीट है, जिसकी वजह से स्टेबल हो जाएगा। लूज करने से भी स्टेबल है, गेन करने से भी स्टेबल है, तो ये क्या करेगा, लूज करेगा या गेन करेगा, बात इस पे आ जाता है, ठीक है। तो ये ना ही गेन करता है ना ही लूज करता है। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो है 4 इलेक्ट्रॉन लेना और 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ना में बहुत ज्यादा एनर्जी का वेस्ट होता है, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए उसको, इतना एनर्जी का सप्लाई नॉर्मली देना पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से ना ही वो 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है एक्स्ट्रा, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन वो लूज कर सकता है। देयरफॉर वो क्या करेगा, शेयर करेगा, बाकी कोई 4 डिफरेंट एटम से वो क्या करेगा, शेयर करेगा, ठीक है। 4 डिफरेंट एटम से क्या करेगा, वो शेयर करेगा। तो यहाँ पे आप लोग का एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कार्बन क्यों 4 नहीं ले सकता, 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नहीं ले सकता, या 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा क्यों नहीं दे सकता। और एक बार इसका रीजन को समझते हैं, ठीक है। एक बार इसका रीजन को हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो एक बार देखिए ध्यान से आप लोग, ठीक है। इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 माइनस कैटायन। अगर ये कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन लेने से क्या बन जाएगा, ये 2,4 होता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके पास ओवरऑल चार्ज कैसा आ जाएगा, माइनस का चार्ज आएगा। कितना इलेक्ट्रॉन लिया, 4 इलेक्ट्रॉन लिया, तो इस पे C4 माइनस लिखूंगा, C4 माइनस लिखूंगा, ठीक है। इस पे लिखूंगा मैं C4 माइनस, ठीक है, C माइनस 4 लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि इसने 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है। तो वो क्या कर सकता है, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 माइनस कैटायन, बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस टू होल्ड 6 प्रोटॉन, ठीक है, टू 10 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब समझिए इसका, ठीक है, इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन टू होल्ड ऑन 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसका एक बार मतलब समझिए, देखिए कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, मान लीजिए कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लेता है, तो क्या होगा, देखिए कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लेता है तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक, मान लीजिए ले लिया ये, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2,8। और 2,8 कैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 2,8 कैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेने से क्या होता है, इसका प्रोटॉन के पास, इसके पास कितना प्रोटॉन होगा, 6 प्रोटॉन होगा, क्योंकि जितना इसका स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होगा। तो कितना प्रोटॉन होगा इसके पास, 6 प्रोटॉन होगा। तो अब 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को हैंडल नहीं कर सकता, मतलब 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को नहीं पकड़ के रख सकता, ठीक है। इतना ज्यादा एनर्जी अवेलेबल नहीं है 6 प्रोटॉन के पास, तो वो 10 इलेक्ट्रॉन को अपना ऑर्बिट में पकड़ के रखे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, देखिए अगर मैं सेल बनाने जाऊं तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पे 8 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे कितना प्रोटॉन होगा, प्लस 6p होगा। तो 6 प्रोटॉन ये 10 इलेक्ट्रॉन को पकड़ नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे ये एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन कभी नहीं लेगा। तो रीजन क्या हो जाएगा, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके C4 माइनस कैटायन बन जाता, बट इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन टू होल्ड ऑन 10 इलेक्ट्रॉन्स। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, मार्क दिस,
ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा, अभी ये लूज क्यों नहीं कर सकता, 4 लूज क्यों नहीं कर सकता? 4 इसलिए लूज नहीं कर सकता, देखो 4 इसलिए लूज नहीं कर सकता, 4 लूज करने से क्या होगा, सबसे पहले ये C4 बन जाएगा, ठीक है, 4 लूज करेगा तो C4 प्लस बन जाएगा, 4 गेन करने से C4 माइनस बन रहा था, तो 4 लूज करने से क्या बनेगा, C4 प्लस बनेगा, ठीक है, C4 प्लस, ठीक है, लूज करने से पॉजिटिव चार्ज आने से कैटायन होता है, बट इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए खुद से कहां से एनर्जी देगा वो, 4 इलेक्ट्रॉन क्यों रिमूव करेगा वो, 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं है, तो 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो इसके पास बस 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा और प्रोटॉन 6 बचेगा, तो 6 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन भी अनस्टेबल वाला चीज हो जाएगा, एटम का स्टेबिलिटी नहीं जाएगा। तो सोचो आप, अगर बस 2 प्रोटॉन बचा तो इलेक्ट्रॉन कितना ज्यादा अट्रैक्ट होगा न्यूक्लियस से, जिसके वजह से स्टेबिलिटी उसका डिक्रीज हो जाएगा और स्टेबल एटम जो होगा स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे उसको उस 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए खुद से बहुत ज्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, इस रीजन की वजह से यहाँ पे C4 प्लस भी बनना पॉसिबल नहीं है, तो दोनों रीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मार्क करिएगा इसको। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आ जाते हैं, ठीक है। तो कार्बन इस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे करते हैं, ठीक है, कार्बन इस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे करते हैं देखिए, ठीक है, ठीक है। Thus carbon overcomes this problem by sharing its valence electron with other carbon atoms of other element, ठीक है। So this problem is overcome by sharing with other elements. For example, this is carbon, ठीक है, this is carbon। अच्छा, कार्बन के पास लास्ट सेल में कितना था, कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 होता है, ठीक है, टोटल कितना होता है, 6 होता है, तो 6 होता है तो क्या होगा 2,4, तो लास्ट में कितना होगा देखिए, ये वाला तो स्टेबल है तो ये भी नहीं बना रहा, ये बना होगा, तो लास्ट सेल में जो होगा, इसका लास्ट सेल में जो होगा 2 4 होगा, 1 2 3 4, ठीक है, इसका लास्ट सेल में कितना होगा 4 होगा। तो अभी ये 4 देगा भी नहीं, 4 लेगा भी नहीं, हमने आगे देख लिया, रीजन भी देख लिया, क्यों 4 क्यों नहीं छोड़ सकता, क्योंकि एटम अनस्टेबल हो जाएगा, और 4 मतलब 4 इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन होल्ड नहीं कर सकता प्रोटॉन, और 4 इसलिए नहीं छोड़ सकता, रीजन क्या है, 4 इसलिए नहीं छोड़ सकता, बहुत ज्यादा एनर्जी का खर्चा है, उतना ज्यादा एनर्जी सप्लाई करके मैं निकाल नहीं सकता, और निकालूंगा भी तो एटम फिर से अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, शेयरिंग करेगा, शेयरिंग कैसे करेगा, शेयरिंग में मैंने बोला था आयनिक में बॉन्ड नहीं बनता, लेकिन शेयरिंग में बॉन्ड बनता है, तो किसके साथ बॉन्ड बनेगा, किसी के साथ भी बॉन्ड बनेगा जिसको 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत होता है। अच्छा, हम लोग को पता है हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए और 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे बनाया, चलो ये क्रॉस से बनाया, ठीक है। ये सब जो है, ये सब जो है, ठीक है, ये सब जो है, ये सब इसका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कार्बन का लास्ट सेल का 4 इलेक्ट्रॉन है, और ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन को 1 चाहिए, तो हाइड्रोजन क्या किया, इससे ले लिया नहीं मतलब शेयरिंग हो रही, ठीक है, शेयरिंग में बॉन्ड बन गया, एक्चुअली इसी को बॉन्ड बोलता हूँ, शेयरिंग नहीं हुआ, दिया नहीं, कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, कार्बन ने बोला चलो शेयर करते हैं, क्योंकि तुमको भी 1 का जरूरत है और मुझे भी इलेक्ट्रॉन चाहिए चार्जर, तो एक हाइड्रोजन ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया, इसके साथ शेयर किया, कार्बन ने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। सिमिलरली ये वाला हाइड्रोजन आया है यहाँ से, इसने भी क्या बोला, इसको भी इलेक्ट्रॉन का जरूरत है क्योंकि ये भी स्टेबल होगा, तो ये भी शेयरिंग में हो गया, तो ये भी एक बॉन्ड बन गया, ठीक है। ये वाला कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इसके साथ शेयर हो गया, देखिए हाइड्रोजन सब स्टेबल हो रहे हैं, तो हाइड्रोजन ने क्या किया, डिफरेंट 4 जो इलेक्ट्रॉन था उसको क्या कर लिया, शेयर कर लिया, चारों का चारों हाइड्रोजन ने, तो ये हाइड्रोजन देखिए स्टेबल हो गया क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, ये हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। अच्छा, कार्बन क्या स्टेबल हो, एक बार देख लेते हैं, कार्बन के पास 1 2 3 4 तो था ही खुद का, साथ में उसने हाइड्रोजन का भी तो लिया, 1 2 3 4, यस, ये तो ये हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया, ये कार्बन भी स्टेबल हो गया, तो सभी का सभी स्टेबल हो गया, और एक मॉलिक्यूल का फॉर्म हो गया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जिस मॉलिक्यूल का नाम क्या है, CH4 मॉलिक्यूल। CH4 मॉलिक्यूल इज अ कोवलेंट मॉलिक्यूल, ठीक है, कोवलेंट मॉलिक्यूल, आप लोगों को शायद समझ में आ रहा होगा, आगे भी मैं इसका स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाऊंगा, समझ में आया कैसे हुआ, क्योंकि ये देखिए कार्बन जो हो गया स्टेबल हो गया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया ना, इसका 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया बाय शेयरिंग, और ये शेयरिंग को मैं बॉन्ड का थ्रू से दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हुआ इलेक्ट्रॉन का, अभी भी ये बीच में, दोनों का मतलब बीच में लगा हुआ है, ठीक है, मतलब दोनों शेयर कर रहे हैं इक्वली, ठीक है, तो जिससे यहाँ पे क्या हुआ, ये भी स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया, ठीक है, तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन डिफरेंट एटम्स, ठीक है। तो ये कंपाउंड का फॉर्म हो गया जिसको मैं बोलता हूँ CH4 मॉलिक्यूल, और CH4 मॉलिक्यूल इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। एल्केन्स में हम लोग बेसिकली एल्केन का होमोलोगस सीरीज का पहला
मेंबर है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो अभी मैंने जो दिखाया आपको कोवेलेंट बॉन्ड, वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड था, वो आपका सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड था, ठीक है। वो आपका सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड था, ठीक है। क्या सिंगल मतलब क्या डबल भी होता होगा? हाँ, डबल भी होता है और आपका ट्रिपल भी होता है, ठीक है। आपका ट्रिपल भी होता है, ठीक है। ट्रिपल भी होता है, ठीक है। ट्रिपल भी होता है, डबल भी होता है, सिंगल भी होता है, ठीक है। सिंगल भी होता है, डबल भी होता है, ट्रिपल भी होता है, ठीक है। अब सिंगल किस में होगा? जिसको जहां पे सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा होगा। डबल किस में होगा? जहां पे डबल इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये दोनों शेयर कर लेंगे, ठीक है। ये शेयर करके देखिए, ये स्टेबल हो गया और ये भी शेयरिंग में हो गया, ये भी स्टेबल हो गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसका था और ये इलेक्ट्रॉन इसका था, तो ये इलेक्ट्रॉन ये शेयर ये भी ये यूज कर रहे हैं, इसका इलेक्ट्रॉन ये भी यूज कर रहे हैं और दोनों शेयरिंग में लगा दिया, मतलब दोनों इक्वली यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये कंपाउंड भी स्टेबल हो गया। क्यों स्टेबल हो गया? क्योंकि इसके पास दो इलेक्ट्रॉन आ गया, ये हाइड्रोजन के पास भी दो इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया, देयरफॉर ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया, जिसको मैं बोलता हूं H2 मॉलिक्यूल। अब देखो, क्योंकि यहाँ पे इसका एक इलेक्ट्रॉन इसने यूज किया है, इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन यूज किया है, तो यहाँ पे दोनों ने अपना एक इलेक्ट्रॉन यूज किया एट अ टाइम, जिसको मैं बोलूंगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो डबल का एक बार मीनिंग समझ लेते हैं, ठीक है। एक बार डबल का मीनिंग समझ लेते हैं, ठीक है। डबल का मीनिंग देखो, यहाँ पे डबल का मीनिंग देखो, ठीक है। डबल का मीनिंग देखो, मैं डबल का मीनिंग लिखता हूँ, देखो डबल 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 कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब देखो, डबल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब ऑक्सीजन के पास हम लोग को पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,6 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा, इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो इसका लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन में बना देता हूं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हम लोग को पता है ऑक्सीजन, नेचर में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा? 6 इलेक्ट्रॉन्स होगा, 1 2 3 4 5 6। तो अब देखना, इसको कितना चाहिए था? इस ऑक्सीजन को कितना चाहिए था? मैंने बस ये वाला, इसका ये वाला 6 इलेक्ट्रॉन दिखाया है, क्योंकि ये वाला तो स्टेबल था, ये नहीं दिखा है। ये भी ऑक्सीजन का ये स्टेबल होगा, ठीक है। 2,6 होगा इसका भी, तो ये स्टेबल है, तो ये दिखा है। अब इसको और 2 चाहिए, तो 2 किससे लेगा? देखो, इससे 2 ले लिया ऐसा, ठीक है। और इसको भी 2 चाहिए, तो इसने भी 2 ले लिया, ठीक है। तो ये इस बार कितना बॉन्ड बनेगा? 1 2, ठीक है। कितना बॉन्ड बनेगा? 1 2, और हर एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो ऐसा टाइप को मैं बोलूंगा डबल कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि एट अ टाइम उसने एक साथ कितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। अब इसको देखो, ये स्टेबल हो गया और ये भी स्टेबल हो गया। कैसे स्टेबल? काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। सिमिलरली ये भी स्टेबल हो गया, देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ठीक है। 5 6 7 8, तो इसका भी 8 हो गया, इसका भी 8 हो गया, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट, हेंस ये स्टेबल हो गया। सिमिलरली ट्रिपल भी वैसे ही होगा, ट्रिपल भी वैसे ही होगा। ट्रिपल कौन बनाता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का बीच में ट्रिपल होता है। नाइट्रोजन का बीच में ट्रिपल इसलिए होता है क्योंकि वो ट्रिपल बॉन्ड बना के स्टेबल होगा, ठीक है। आप लोग बना के देखिएगा, ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ पे कैसे वो स्टेबल है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। नंबर 1 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, नंबर 2 डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड नंबर 3 ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड किसका बीच में होगा? कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन का बीच में होगा, और ये तुम्हारा डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का बीच में होगा, जैसे हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, फ्लोरीन हो गया, ऐसा टाइप का मॉलिक्यूल्स का बीच में क्या होगा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। कार्बन ओवरकम कैसे किया प्रॉब्लम को? कार्बन ने अपना प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे किया? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय, ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद एटम्स ऑफ सेम, ठीक है, सेम मेंबर और बाय अदर एलिमेंट, ठीक है। कार्बन खुद से भी शेयर करके स्टेबल हो सकता था, ठीक है, इसलिए कार्बन का लॉन्ग चेन एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और वो दूसरे से भी शेयर करके कर सकता है। अगर दूसरे का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है कार्बन का थ्रू से, तो वो दूसरे से भी शेयर करेगा। द बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये डेफिनेशन है, ठीक है, ये आपका डेफिनेशन है कोवेलेंट बॉन्ड का, ठीक है, ये डेफिनेशन है। तो जो मैं स्टार मार्क मार रहा हूं वो सारा इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है, एग्जाम के लिए। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड भी सिंगल हो गया, डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। यस, नेक्स्ट स्लाइड में आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, ये वाला हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, दोनों ने कंबाइन हुआ, देखो दोनों का बीच में शेयरिंग हो गया। और ये जो शेयरिंग हो रहा है इसी को मैं बॉन्ड का थ्रू से दिखा रहा हूँ। ये शेयरिंग जो हुआ है इसी को मैं बॉन्ड का थ्रू से दिखा रहा हूँ। बॉन्ड मींस हियर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, हियर दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड लिखूंगा तो यहाँ पे कितना होगा? कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा? 1 2 3 4, ठीक है। ये हाइड्रोजन में नहीं होगा, ये आपका ऑक्सीजन में होगा, ठीक है, ऑक्सीजन में होगा। ऑक्सीजन में इसलिए होगा क्योंकि तभी तो स्टेबल होगा वो। देखिए 1, ठीक है, 1 2
3 4, ठीक है। और बाकी कितना होता है इसके पास, ऑक्सीजन के पास 6 होता है टोटल, तो 2,4 हो गया। सॉरी, ऑक्सीजन के पास कितना होता है आपका 8 होता है, तो 2, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 1 2 3 4, ठीक है। एक के पास 6 होगा, इसके पास भी 6 होगा। 1 2 ये रहा इसका, 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 1 2 इसके साथ शेयरिंग कर लिया, तो ये देखो 8 हो गया इसका, और इसका भी 8 हो गया, इसलिए 2 बॉन्ड बना है, इसलिए 2 बॉन्ड बना है। नाइट्रोजन सिमिलरली 3 बॉन्ड बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, नेक्स्ट देखो यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यस, फॉर्मेशन ऑफ CH4 मॉलिक्यूल आपको ऑलरेडी समझा दिया मैं। एक कार्बन था, कार्बन के पास कितना था ऑलरेडी समझा दिया, ठीक है। तो ये चीज अभी ऑलरेडी समझा चुका हूँ आपको, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन के पास एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन कितना होता है 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ये होगा, ठीक है। कितना हाइड्रोजन चाहिए होगा, ठीक है। एक हाइड्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक चाहिए तो कितना इलेक्ट्रॉन आएगा 4 इलेक्ट्रॉन आएगा, जिसके वजह से चारों हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट होगा। सिमिलरली हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो ये मॉलिक्यूल बोलते हैं इसको लीविस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये आपका एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, ठीक है। तो आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का देखिए एक बार, कार्बन डाइऑक्साइड का देखिए, कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, कार्बन के पास हम लोग को पता है 6 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो 2,4 मतलब इसके पास ऑक्टेट में कितना होता है, तो 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, CO2 का बात कर रहा हूं मैं, CO2, ठीक है। CO2 मतलब 2 ऑक्सीजन चाहिए होगा, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे लगा दो, एक ऑक्सीजन यहाँ पे लगा दो। ऑक्सीजन के पास कितना होता है, ऑक्सीजन के पास अभी भी बोला मैंने, ऑक्सीजन के पास 8 होता है। तो 2,6 मतलब एक ऑक्सीजन का लास्ट सेल में कितना होगा 6 होगा। 1 2 3 4, ठीक है, 4 और ये 5 और ये 6। तो हम लोग को पता है ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बना सकता है, 2 बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 2 बॉन्ड बनाएगा। ये ऑक्सीजन भी कितना बॉन्ड बनेगा, 2 बॉन्ड बनेगा। क्यों 2 बॉन्ड बनेगा, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। तो हम लोग ये काम करते हैं, थोड़ा सा हम लोग इसको अरेंज करके यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अरेंज करके मैं लिखूंगा इसको, देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस होना पड़ेगा आपका, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी कितना होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये देखो एक बॉन्ड ये बन गया, एक बॉन्ड ये बन गया, एक बॉन्ड ये बन गया, एक बॉन्ड ये बन गया। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऑक्सीजन तो स्टेबल हो गया, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन को देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऑक्सीजन भी स्टेबल हो गया। अब ये कार्बन को देखो, कार्बन का तो ये 4 इलेक्ट्रॉन खुद का था, ये साथ में किसका लिया 1 2 3 4, इसका भी 8 हो गया, ये भी स्टेबल हो गया। देयरफॉर ये CO2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन है। देखो CO2 मॉलिक्यूल का जब फॉर्मेशन हुआ है, सभी का सभी एटम स्टेबल होना जरूरी है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन हो जाएगा, ठीक है। ये आप ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है, यस। तो इतना था हम लोग का कार्बन के बारे में, ठीक है। तो और कार्बन का हम लोग को बेसिकली एलोट्रॉप्स के बारे में बेसिकली जानना है, ठीक है। कार्बन नेचर में, कार्बन आपका नेचर में 3 डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाता है, ठीक है कार्बन ही, ठीक है कार्बन ही, ठीक है। लेकिन ये डिफरेंट फॉर्म में यहाँ पे आपका पाया जाता है, ठीक है। ये आपका डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता है। तो नंबर 1 फॉर्म क्या है, डायमंड हो गया, ठीक है, ग्रेफाइट हो गया, और थर्ड हो गया बकमिनिस्टर फुलेरेंस, ठीक है, बकमिनिस्टर फुलेरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका थोड़ा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछ सकता है। डायमंड इज अ हार्ड स्ट्रक्चर, डायमंड इज अ हार्ड स्ट्रक्चर। व्हाई डायमंड इज द हार्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, या व्हाई डायमंड इज हार्डेस्ट इलेक्ट्रोप ऑफ कार्बन, ठीक है। बिकॉज all the 4 of its electron in outermost shell are used in bond formation, ठीक है। सभी का जो लास्ट का जो होता है आपका इलेक्ट्रॉन 2,4 में चारों का चारों इलेक्ट्रॉन्स सभी दूसरा कार्बन के साथ बॉन्ड में वो चला गया है, ठीक है। सभी दूसरा कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। ये भी सिमिलरली सारे, तो एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर बन रहा है जिसमें सारा का सारा इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है, ठीक है। और एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, एक हार्ड लैटिस बन रहा है, जिसकी वजह से ये डायमंड क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है। तो रीजन क्या हो जाएगा, हार्डेस्ट सब्सटेंस क्यों होता है, क्योंकि आउटरमोस्ट सेल का जो है लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन है चारों का चारों यूज हो रहा है बॉन्ड बनाने में, ठीक है, इसलिए हार्डेस्ट स्ट्रक्चर है। लेकिन ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है इसलिए क्योंकि 4 में से 3 ही यूज होते हैं, 4 में से 3 ही यूज होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है, एक इलेक्ट्रॉन नहीं बनाता। अब ऐसा क्यों नहीं बना, ऐसा क्यों वो एक क्यों नहीं बनाता, नेचर में ऐसा पाया जा रहा है, वो नेचर का चीज है, ठीक है, वो नेचर में ऐसा एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट जो है आपका, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स का नेचर में एग्जिस्ट करता है। देयरफॉर यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बॉन्ड बनेगा, 3 ही बॉन्ड बनेगा। एक कार्बन कितना बॉन्ड बनेगा, 3 बॉन्ड बनेगा, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कैसा होता है, यहाँ पे एक लेयर दूसरे लेयर पे स्लाइड होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनता है वो 3D स्ट्रक्चर बनता है, ऐसा समझ सकते हो, 3D स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, 3D में स्ट्रक्चर बनता है। और यहाँ पे जो शेप होता है, ठीक है, शेप जो बनता है यहाँ पे एक मॉलिक्यूल का, उसको मैं टेट्राहेड्रल बोलता हूँ, टेट्राहेड्रल, ठीक है। टेट्राहेड्रल आप लोग समझ रहे होगे, ऐसा टाइप का
ठीक है। टेट्राहेड्रल आप लोगों को मैं अगर मैं दिखाऊं टेट्राहेड्रल से यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। ये कार्बन यहाँ पे, ये कार्बन यहाँ पे, ये कार्बन और एक पीछे कार्बन होगा। सिमिलरली ये कार्बन, मतलब एक 3D शेप बन रहा है, ठीक है। तो इसलिए हार्ड स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे एक प्लेनर स्ट्रक्चर बन रहा है, मतलब हर एक प्लेन बन रहा है, उसका ऊपर और एक प्लेन होगा और एक प्लेन होगा, और हर एक प्लेन में एक कार्बन 3 ही कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा। लेकिन यहाँ पे हर एक कार्बन 4 बाकी कार्बन से जुड़ा रहेगा और एक कंप्लीट लेटिस का फॉर्मेशन करेगा, जो एक 3D स्ट्रक्चर में होगा। यहाँ पे 3D जैसा नहीं होगा, प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। नेक्स्ट होगा बकमिनिस्टर फुलेरेंस। बकमिनिस्टर फुलेरेंस में क्या होता है आपका उसमें क्लस्टर्स होता है मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। एक क्लस्टर में लगभग 60 हो सकता है, 80 हो सकता है, वैसा टाइप का, ठीक है। तो क्या होता है ये बकमिनिस्टर फुलेरेंस, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन होता है, जिसमें हर एक क्लस्टर में कितना कार्बन होता है, फुटबॉल जैसा शेप होता है अब इसका, ठीक है। फुटबॉल जैसा शेप होता है, हर एक क्लस्टर में 60 कार्बन एटम होगा, ठीक है, या उससे ज्यादा भी होता है कभी कभार, ठीक है। और ये कैसा होता है, डार्क सॉलिड होता है, ठीक है, डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। ये होता है डार्क सॉलिड ऑफ रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो जैसे हमने बोला आप लोगों को ये चैप्टर कंप्लीटली थोड़ा ऑर्गेनिक से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक देखिए आप लोगों का क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये एनसीईआरटी बुक का पहला पार्ट में मिल जाएगा आपका, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैसा बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड कैसा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड कैसा होता है, स्ट्रांग होता है या वीक होता है, कोवेलेंट बॉन्ड आपका आयनिक से कैसा होता है, वीक होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कितना होता है, उतना ज्यादा हाई नहीं होता है आयनिक से, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण उन लोगों का बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट, यहाँ पे कौन सा अट्रैक्शन पाया जाता है, यहाँ पे पाया जाता है आपका वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा अट्रैक्शन होता है, वीक अट्रैक्शन होता है, ठीक है। लेकिन आयनिक का बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो इसका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है बेसिकली उनका जो आपका वो होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, क्योंकि वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये रीजन याद रखना है हम लोग को, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब हर एक मॉलिक्यूल का बीच में जो इंटरैक्टिव फोर्स होगा वो बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। लेकिन आयनिक स्ट्रांग इसलिए क्योंकि वो प्लस माइनस का बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है ना, इसलिए वो स्ट्रांग है। यहाँ पे वैसा कुछ चार्जेस का सीन नहीं हो रहा है वैसा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कैसा हो रहा है आपका मॉलिक्यूल्स का बीच में जो है वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, जिसको मैं बोलता हूँ वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये कैसा होता है, वीक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे कुछ डाटा दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एसिटिक एसिड के बारे में हम लोग आगे डिटेल्स में स्टडी करना है। एसिटिक इंपॉर्टेंट कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली कार्बोक्सिलिक ग्रुप का सेकंड होमोलोगस सीरीज का यहाँ पे, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आप लोग देख सकते हैं, केल्विन में दिया हुआ है, तो ये सेल्सियस में बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्लोरोफॉर्म आपको याद रखना है, CH_CL3, इथेनॉल इज एन अल्कोहल ऑफ सेकंड ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मीथेन, ठीक है। नेक्स्ट मीथेन का भी कम है। तो यहाँ पे ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली कम है। तो होप सो इतना तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पार्ट हम लोग फटाफट यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। यस, तो नेक्स्ट हम लोग का क्या है, एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन से, ठीक है। तो कार्बन का वर्सेटाइल नेचर, यस, अब ये क्वेश्चन खुद में एक अच्छा क्वेश्चन है, कार्बन क्यों वर्सेटाइल है, कार्बन क्यों यहाँ पे वर्सेटाइल है, ठीक है। क्योंकि कार्बन का दो प्रॉपर्टीज आप लोग को याद रखना है, कैटेनेशन, ठीक है, कैटेनेशन, और हो गया दूसरा टेट्रावेलेंट नेचर, ठीक है। टेट्रावेलेंट नेचर, कैटेनेशन का मतलब क्या है, एक कार्बन दूसरे कार्बन से, फिर ये कार्बन दूसरा कार्बन से, ठीक है, ये कार्बन, ठीक है, सिमिलरली दूसरे कार्बन से बहुत लंबा चेन का फॉर्मेशन कर सकता है। तो कार्बन का कंपाउंड होता है वो बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक है। अनलिमिटेड कार्बन जुड़ के बहुत बड़ा कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटेनेशन। तो कैटेनेशन क्या है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट मेनली कार्बन एटम थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट ब्रांच्ड, ठीक है। ब्रांचिंग भी हो सकता है यहाँ पे ब्रांचिंग भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी, मतलब कितना भी कार्बन एटम का ब्रांचिंग हो सकता है, यहाँ पे भी ब्रांचिंग जाएगा। तो बहुत ऐसा कार्बन का जो लिंकेज होता है, लॉन्ग चेन बनाने का जो प्रॉपर्टी होता है, या फिर ब्रांच बनाने का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। और बहुत लॉन्ग चेन मतलब बहुत 70-80 कार्बन तक बना सकता है ये, ठीक है, उससे भी ज्यादा, ठीक है। मतलब ये अच्छा खासा कार्बन का चेन बना सकते हैं। उतना ज्यादा तो हम लोग स्टडी नहीं करने, देखो कंपाउंड्स तो करोड़ों ऑफ कंपाउंड्स होता है, लेकिन हम लोग को कुछ ही स्टडी करना है क्लास 10 का हिसाब से। तो बस आप लोग को इतना ध्यान रखना है, कार्बन जो होगा कोवेलेंट बॉन्ड का थ्रू से बहुत लॉन्ग कार्बन चेन बना सकता है, ठीक है। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, दूसरा कोई नहीं आएगा, खुद का ही से वो बहुत ज्यादा लिंक करके नए कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो ये प्रॉपर्टी को बोलता हूं मैं कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब क्या होता है, एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ के, दूसरा कार्बन तीसरा कार्बन के साथ जुड़ के एक बहुत लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करेगा, लॉन्ग कार्बन चेन का फॉर्मेशन करेगा। अब देखो यहाँ पे इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा, यहाँ पे और एक कार्बन है, देखो ये कार्बन है, ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। वैसा करके ऑक्टेट कंप्लीट कर करके एक अच्छा खासा लॉन्ग चेन का कार्बन का
फॉर्म कर सकता है, ठीक है। सीधा भी हो सकता है, ब्रांचिंग भी हो सकता है, रिंग में भी हो सकता है, देखो रिंग में भी हो सकता है, रिंग में भी हो सकता है ऐसा, ठीक है। फिर यहाँ पे ये हाइड्रोजन रहेगा, इस हाइड्रोजन ही रहेगा आपका, यहाँ पे कार्बन रहेगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसा, ठीक है। तो एक लॉन्ग रिंग भी बना सकता है, ठीक है, कुछ भी बना सकता है। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन याद रखना है, द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट मेनली कार्बन थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड्स टू फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट ब्रांच्ड एंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट साइजेस आर कॉल्ड कैटेनेशन, ठीक है। तो ये कैटेनेशन का प्रॉपर्टी क्यों दिखा पा रहा है, इतना लॉन्ग चेन क्यों बना पा रहा है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। व्हाई मतलब कैटेनेशन का प्रॉपर्टी, व्हाई द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन इन इज शोन बाय कार्बन। तो इसका आंसर देखिएगा आप लोग, इसका आंसर में मैं और एक पॉइंट ऐड करने जा रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का बुक का हिसाब से 2 ही मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। नंबर 1 स्मॉल साइज ऑफ कार्बन, क्योंकि कार्बन का साइज कैसा है, स्मॉल है। कार्बन का साइज कैसा है, स्मॉल है। अगर बड़ा साइज होता तो उसको होल्ड करना डिफिकल्ट हो जाता बाकी कार्बन एटम को, ठीक है, मतलब या उसका साइज बड़ा होता तो वो प्रॉब्लम हो जाता, ठीक है। छोटा साइज है इसलिए एक तो लॉन्ग चेन बना है, ठीक है, क्योंकि बड़ा कंपाउंड बनाना बड़ी बात नहीं है, कंपाउंड स्टेबल भी होना चाहिए। तो तुम अगर बड़ा चीज बनाओगे तो वो चीज छोटा छोटा होना पड़ेगा उसका, जो उसका यूनिट होगा। यहाँ पे जैसा पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन बॉन्ड। कार्बन बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होता है वो अच्छा खासा स्ट्रांग होता है, कार्बन बॉन्ड का जो होता है स्ट्रांग होता है। यहाँ पे और एक पॉइंट ऐड कर सकते हो, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ कार्बन, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ कार्बन भी लिख सकते हो, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ कार्बन बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है, मतलब वो जो ग्रुप होगा, पर्टिकुलर ग्रुप होगा, ठीक है, जैसे 1 से 20 का बीच में जो कार्बन का होगा, जो बाइंडिंग एनर्जी होगा अच्छा खासा, उसको उसका बाइंडिंग एनर्जी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी आप लोगों को समझना नहीं है, बस आप लोगों को ये पॉइंट में बता रहा हूँ, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी कार्बन का बहुत ज्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे लॉन्ग चेन मिलता है, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब इसका न्यूक्लियस जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, टाइटली बाउंड है। टाइटली बाउंड है तो इलेक्ट्रॉन्स को अच्छा खासा ग्रिप मिलता है, अच्छा खासा पकड़ के रखने का टेंडेंसी होता है, ठीक है। ये हम लोग बाइंडिंग एनर्जी हम लोग हायर क्लासेस में थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इससे हम लोग को ये अच्छा खासा लॉन्ग चेन बना सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी नहीं बोलूंगा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी तो यहाँ पे टेट्रावैलेंसी है। टेट्रावैलेंसी मतलब 4 बॉन्ड बना सकते हैं। अच्छा, ये कैटेनेशन का प्रॉपर्टी इसलिए शो कर, ये मतलब कैटेनेशन का प्रॉपर्टी इसलिए हम लोग को दिखाई दे रहा है क्योंकि टेट्रावैलेंसी है। टेट्रावैलेंसी इन द सेंस मतलब एक कार्बन कितना कार्बन के साथ लिंक होगा, 4 कार्बन के साथ लिंक होगा, उसी को तो टेट्रावैलेंट नेचर बोल रहा हूँ, ठीक है, इसी को तो टेट्रावैलेंट नेचर बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ब्रांचिंग शायद नहीं मिलता अगर टेट्रावैलेंसी नेचर नहीं होता, तो कार्बन का लॉन्ग चेन में ब्रांचिंग वाला प्रॉपर्टी नहीं मिलता, क्योंकि अगर क्यों नहीं मिलता, अगर टेट्रावैलेंट नेचर नहीं होता। तो टेट्रावैलेंट नेचर और कैटेनेशन दोनों क्या है, वर्सेटाइल नेचर है कार्बन का, ठीक है। और ये खुद में एक अच्छा क्वेश्चन है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्यों हो पा रहा है, एक तो स्मॉल साइज ऑफ कार्बन, दूसरा बॉन्ड का स्ट्रेंथ अच्छा खासा होता है, तीसरा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ कार्बन भी आप लोग लिख सकते हो। तो जैसे यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स है कार्बन का, आप लोग देख सकते हो, इसका नाम है प्रोपेन, इसका नाम है ब्यूटेन, ठीक है, क्लोरोइथेन, इथेनॉल, सब हम लोग देखेंगे यहाँ, ठीक है। तो टेट्रावैलेंट क्या होता है, कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4 और इसी को टेट्रावैलेंसी बोलते हैं। इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन और सम अदर हेटेरो एटम्स। हेटेरो एटम्स मतलब किसी और के साथ भी लिंक कर सकता है ये, विद सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एज वेल एज डबल और ट्रिपल। तो हाइड्रो कार्बन जो है, कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकता है, हम लोग पढ़ा था टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है, ट्रिपल भी बना सकता है। देखो ये वाला कार्बन है, डबल बॉन्ड बनाया है, ठीक है, और कहीं कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड भी बनेगा, ठीक है, कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर हम लोग नेक्स्ट सेशन में, मतलब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझते हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग यहाँ पे समझते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग का क्या है, आप लोग का यस, नेक्स्ट हम लोग ने ये कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो हम लोग यस थोड़ा सा नोमेनक्लेचर के बारे में समझेंगे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा बुक में क्या है क्या नहीं है, थोड़ा उसके बारे में समझेंगे। अभी तो आप लोग को थोड़ा सा पता चल रहा होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप लोग का क्या होता है, जहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड कोई मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड दूंगा, मतलब आप लोगों को कोई कंपाउंड लिखा हुआ उसमें आप लोग को कार्बन और हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है सिर्फ, ठीक है, तो उसको आप लोग कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकते हो। लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन पकड़ लो, कार्बन है हाइड्रोजन नहीं है तो उसको ऑर्गेनिक नहीं बोलोगे, कार्बन होना पड़ेगा, हाइड्रोजन भी होना पड़ेगा, तभी ऑर्गेनिक बोलोगे। उसका अलावा कुछ है तब पर भी ये ऑर्गेनिक में कहलाएगा, ठीक है, ऑर्गेनिक में काउंट होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन होना कंपलसरी है, ठीक है, मतलब इसका हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें कार्बन और हाइड्रोजन होना कंपलसरी है। अगर कुछ और आएगा तो उसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं आप लोग को दिखाऊं यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यस, एक बार इसको एक बार रीड करते हैं। लिखा हुआ है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मींस हाइड्रोजन एंड कार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन। तो बेसिकली हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और हम लोग हाइड्रोकार्बन के साथ कुछ एक्स्ट्रा आइटम को भी पढ़ेंगे, जिसको फंक्शनल ग्रुप आता है, जिससे उस हाइड्रोकार्बन का प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। तो अभी हम लोग को थोड़ा हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ना है,
ठीक है। नंबर 1 क्या है एग्जांपल, मीथेन का दिया हुआ है। मीथेन का स्ट्रक्चर मैंने दिखा, इथेन होता है, इथीन होता है, इथाइन होता है, ठीक है। तो ये क्या है आप लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो दो तरह का हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है। एक हो जाएगा अनसैचुरेटेड, ठीक है। हाइड्रोकार्बन जो होता है आपका दो तरह का होता है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन जो होता है, ठीक है, तीन तरह का होता है। बेसिकली ये हम लोग को स्टडी नहीं करना है 10th में, ठीक है। 10th में बस हम लोग को बेंजीन का थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन हम लोग को यहाँ पे दो तरह का बेसिकली मेनली थोड़ा ज्यादा स्टडी करना है, ठीक है। नंबर 1 हो जाएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा हो जाएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। थर्ड कैसा होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक का मतलब, ठीक है, स्मेलिंग, जिसका स्मेल होता है, ठीक है, बेंजीन, ठीक है। रिंग, जिसमें रिंग हम लोग को यहाँ पे रिंग टाइप का स्ट्रक्चर, ठीक है, जहाँ पे हम लोग को साइक्लो कंपाउंड बेसिकली साइक्लिक, ठीक है, जहाँ पे साइकिल वगैरह बनता हुआ दिखाई देगा, साइक्लिक कंपाउंड्स ऐसा, ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड्स हम लोग को वैसा स्टडी करना है। यहाँ पे बस हम लोग को बेंजीन का स्ट्रक्चर समझना है, ठीक है। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड पढ़ना है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ये आपका अलग ग्रुप में आ जाएगा, एरोमेटिक अलग हो जाएगा। तो हाइड्रोकार्बन तीन तरह का होता है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, एरोमेटिक। एरोमेटिक का एग्जांपल याद रखना आप लोग, बेंजीन होता है, ठीक है। तो सैचुरेटेड में क्या क्या आ जाएगा आपको, सैचुरेटेड में आ जाएगा ओनली एल्केन्स। सैचुरेटेड में कौन आ जाएगा, देखिए मैंने क्या बोला, हाइड्रोकार्बन कितना तरीका का होता है, हाइड्रोकार्बन तीन तरीका का होता है, ठीक है। एक हो गया, ठीक है, एक आपका हो गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, एक हो गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और तीसरा हो गया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तीन तरीका का होता है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, बात सुन लीजिए। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है ओनली सिंगल बॉन्ड, ओनली सिंगल बॉन्ड, मतलब ऐसा कंपाउंड जहां पे आपको सिर्फ सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। देखिए ये कंपाउंड में अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको देखूंगा, इसका नाम इथाइन है, ठीक है। ये कंपाउंड मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये है आपका कंपाउंड, आप लोग बोलिए इसमें ये सैचुरेटेड होगा या अनसैचुरेटेड होगा, ये सैचुरेटेड होगा या अनसैचुरेटेड होगा। आप लोग यहाँ पे बॉन्ड्स देखिए, कितना बॉन्ड दिख गया है, दो दिख गया, तो ये सैचुरेटेड नहीं होगा। सैचुरेटेड में आपका पूरे कंपाउंड में ओनली सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, ये भी सैचुरेटेड नहीं होगा। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो सैचुरेटेड का एग्जांपल में आपका ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका सैचुरेटेड में आपका ये हो जाएगा, जैसे मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ये सब सैचुरेटेड हो गया, ठीक है। यहाँ पे ऊपर में ब्यूटेन लिखा हुआ है, ये भी आपका सैचुरेटेड हो जाएगा। तो जहाँ पे ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा उसको सैचुरेटेड बोलूंगा, और जहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा उसको अनसैचुरेटेड बोलूंगा। तो अनसैचुरेटेड भी आपका दो टाइप्स का होता है, जिसका नाम है एल्कीन और दूसरे का नाम है एल्काइन। अब देखिए जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ओनली डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो उसको एल्कीन बोलूंगा, और जिसमें ओनली ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा उसको एल्काइन बोलूंगा। अब मान लो कि सब एक साथ प्रेजेंट है, एक कंपाउंड में सिंगल भी है, डबल भी है, ट्रिपल भी है, तो उसको क्या बोलोगे, सैचुरेटेड बोलोगे, अनसैचुरेटेड बोलोगे, या क्या बोलोगे उसको। तो अगर एक में सिंगल भी है, डबल भी है, ट्रिपल भी है, तो उसको मैं बोलूंगा अनसैचुरेटेड, हाईएस्ट वाला देखूंगा। हाईएस्ट कौन है, ट्रिपल बॉन्ड अगर हाईएस्ट होगा, ठीक है, हाईएस्ट और ट्रिपल बॉन्ड अगर होगा तो मैं उसको एल्काइन बोलूंगा। जो भी कंपाउंड होगा मैं उसको डायरेक्टली क्या बोलूंगा, एल्काइन बोलूंगा। मतलब हाईएस्ट नंबर जो प्रेजेंट होगा वो उसका नेमिंग हो जाएगा, ठीक है। पकड़ लो, ओनली सिंगल है तब तो एल्कीन बोलूंगा, लेकिन सिंगल और डबल है तो क्या बोलूंगा, एल्कीन बोलूंगा, ठीक है। अनसैचुरेटेड बोलूंगा और एल्कीन बोलूंगा, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को इतना क्लियर होगा। तो एल्केन का, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्केन के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम लोग सबसे पहले एल्केन में स्टडी करने जा रहे हैं। ये देखो, ये आपका एल्केन है, ठीक है। ये ब्यूटेन जो है यहाँ पे ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये प्रॉपर एल्केन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे, यस, थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पे लास्ट ही टॉपिक थोड़ा सा बाकी है, तो हम लोग यहाँ पे क्या देखने जा रहे हैं, यस, एल्केन के बारे में समझने जा रहे हैं, ठीक है। एल्केन के बारे में समझने, एल्केन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, हाइड्रोकार्बन होता है, सैचुरेटेड होता है और अनसैचुरेटेड होता है। इन लोगों को थोड़ा डिटेल में स्टडी करना है, इस पे मैं बाद में आना, ठीक है। 3 नंबर वाला क्या होता है, एरोमेटिक होता है। तो सैचुरेटेड में आप लोग का नंबर 1 पे क्या आता है, एल्केन्स। सैचुरेटेड में ओनली एल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सैचुरेटेड में ओनली एल्केन्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। एल्केन्स, तो आप लोग को एल्केन का मैं फार्मूला दे दे रहा हूं। एल्केन का जो फार्मूला होता है CnCnH2। अच्छा ये क्या है मैं थोड़ा समझा दूंगा बाद में, ठीक है। ये क्या है, ये फार्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है समझना एल्केन क्या होता है, ठीक है। तो एल्केन, पहला एल्केन क्या होगा आपका, पहला एल्केन होगा CH। देखो हम लोग पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन ही आना चाहिए। तो पहला एल्केन क्या होगा, CH4, ठीक है। इसका नाम है मीथेन, ठीक है। चलो मैं ये नहीं लिखता हूँ, ये थोड़ा आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। पहला वाला का नाम क्या है, मीथेन, ठीक है। सेकंड वाला एल्केन का नाम क्या होगा, सेकंड वाला एल्केन अगर कोई बोलता है तो सेकंड वाला एल्केन का नाम हो जाएगा, सेकंड वाला एल्केन का नाम हो जाएगा, मिथ के बाद आता है आपका इथ। इथ और एन ऐसे ही रहेगा। एन क्या रिप्रेजेंट करता है, एन ये रिप्रेजेंट करता है कि उस कंपाउंड में ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, और मिथ मतलब 1 कार्बन, ठीक है। इथ मतलब 2 कार्बन, ठीक है। थर्ड वाला क्या हो जाएगा, प्रोप हो जाएगा। प्रोप का मतलब 3 कार्बन। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, ठीक है। नेक्स्ट ब्यूट के बाद क्या आएगा, पेंट,
ठीक है, पेंट, तो क्या हो जाएगा पेंट इन, ठीक है, पेंट इन, ठीक है, पेंट इन। पेंट के बाद क्या आएगा हेक्स, ठीक है, हेक्स, हेक्स के बाद क्या आएगा हेप्ट, ठीक है, हेप्टेन के बाद क्या आएगा ऑक्टेन एंड सिमिलरली नोन एंड फिर डेकेन। तो इतना 10 तक आप लोग को याद रखना है, ठीक है। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका CH4, ठीक है, CH4। तो यहाँ पे देखो एक ही कार्बन आएगा, एक कार्बन आएगा, दूसरा 4 हाइड्रोजन आएगा। नेक्स्ट इथेन का स्ट्रक्चर देखना, इथेन का स्ट्रक्चर देखना थोड़ा सा। इथेन का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखो, इथेन में 2 कार्बन आएगा, 2 कार्बन को सिंगल सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, बाकी सबको हाइड्रोजन से जोड़ना है। ये कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन था, एक ये इलेक्ट्रॉन ये था, इसके पास भी एक, ठीक है, 2 3 4, ठीक है, इसको 8 चाहिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे मिलेगा, अभी तो इसको, इसके पास कितना हुआ 1 2 3 4 5 ही हुआ, इसका भी 5 हुआ, ठीक है, इसका भी होगा। बाकी कौन आके फुलफिल करेगा, हाइड्रोजन फुलफिल करेगा, हाइड्रोजन फुलफिल करेगा, ठीक है, हाइड्रोजन फुलफिल करेगा, ठीक है, हाइड्रोजन फुलफिल करेगा। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन सब, ठीक है, ये हाइड्रोजन, ये बॉन्ड बन गया, यहाँ पे ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया। तो मैं बार बार ऐसा नहीं दिखाऊंगा आप लोगों को, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये हाइड्रोजन भी का 2 हो गया, ये हाइड्रोजन का भी 2 हो गया, ये हाइड्रोजन का भी 2 हो गया, ठीक है, सब सब सेटिस्फाइड है मतलब, ठीक है, सब सेटिस्फाइड। तो मैं बार बार यहाँ पे ऐसा नहीं लिखूंगा, आप लोग देखो यहाँ पे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बार बार ऐसा नहीं लिखूंगा, ठीक है, तो मैं बार बार ऐसा नहीं लिखूंगा आप लोग का सामने, मैं डायरेक्टली लिखूंगा। देखो कार्बन कार्बन ऐसा हो गया, तो हाइड्रोजन कितना आएगा 1 2 3 4 1 2, क्योंकि ये चार बॉन्ड बना सकता था ये, तो चार एटम के साथ बॉन्ड बनेगा 1 2 3 4 1 2 3 4, ये हो गया, ये कार्बन देखो 1 2 3 4, ये हो गया आपका इथेन का स्ट्रक्चर, ये हो गया आपका इथेन का स्ट्रक्चर। तो इसमें पुट कर दो, इसमें 2 पुट कर दोगे ना तो आपको इथेन मिल जाएगा, इसमें 3 पुट कर दोगे तो आपको प्रोपेन मिल जाएगा, ठीक है, इस फॉर्मूला में, ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लेना हो सके तो, ठीक है, इसमें पुट कर दोगे तो ब्यूटेन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एल्केन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रोपेन में बना के दिख रहा हूँ, प्रोपेन देखो यहाँ पे, ठीक है, तो समझ में आया। ये एल्केन पहला क्या होता है, एल्केन में क्या होगा, पहला आपका मीथेन होगा, ठीक है, मीथेन होगा, नेक्स्ट क्या होगा, मीथेन के बाद होगा इथेन, ठीक है, नेक्स्ट होगा प्रोपेन, ठीक है, एंड सो ऑन, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट, ऐसा चलते रहेगा, ठीक है। तो एक बार प्रोपेन का स्ट्रक्चर देख लो, प्रोपेन में ऐसा होगा, प्रोपेन में कितना कार्बन होगा 1 2 3, तीनों कार्बन को जोड़ दो, बाकी सब हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन ये रहा, ये हाइड्रोजन ये रहा, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे, ठीक है, सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। देखो ये कार्बन ने कितना बॉन्ड बना लिया 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बना लिए, ये कार्बन ऑक्टेट कंप्लीट, 1 2, ये कार्बन को देखो 1 2 3 4, ये कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट, ये कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट, हेंस पूरा मॉलिक्यूल का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, हेंस ये मॉलिक्यूल एक स्टेबल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर दिया जिसका नाम है प्रोपेन। नेक्स्ट होगा ब्यूटेन, नेक्स्ट होगा पेंटेन, ठीक है, ऐसा आप सो ऑन करते जाएंगे। तो ये तो मैंने आपको समझाया एल्केन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट होता है एल्कीन, एल्कीन एल्कीन, ठीक है, नेक्स्ट क्या है एल्कीन, ठीक है, एल्कीन। तो नेक्स्ट एल्कीन होगा, ठीक है। तो ये एल्कीन किसका अंदर में आएगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का अंदर में आएगा, ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का अंदर में आएगा, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का में किस में आएगा, ये एल्कीन में आएगा, ठीक है, एल्कीन में आएगा। अनसैचुरेटेड में 2 होता है, एल्कीन होता है, एल्काइन होता है, एल्काइन में अभी नेक्स्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो एल्कीन, पहला एल्कीन क्या होगा, पहला एल्कीन क्या होगा, पहला एल्कीन होगा मीथीन होना चाहिए शायद से, मीथ इन, नेक्स्ट क्या होना चाहिए इथ इन, नेक्स्ट क्या होना चाहिए प्रोप इन, ठीक है, होना चाहिए ब्यूट इन, सिमिलरली ये भी ऐसे ही होगा, लेकिन इसका मीथीन एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका मीथीन एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। क्या आप लोग बता सकते हैं क्यों? मीथीन में देखिए मैंने जैसे बोला एल्कीन में क्या होता है, एल्कीन में आप लोग का होता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एल्कीन में एक डबल बॉन्ड होना जरूरी है, और मीथीन में कार्बन कितना होगा, एक ही कार्बन होगा, और बाकी सब क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तो कार्बन और हाइड्रोजन का बीच में डबल बॉन्ड हो ही नहीं सकता, देयरफॉर यहाँ पे मीथीन इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका स्टार्ट होगा इथीन से। तो एल्कीन जो होगा पहला स्टार्ट होता है इथीन से, फिर होगा प्रोपीन, फिर होगा ब्यूटीन, फिर होगा पेंटीन, ठीक है, फिर हेक्सीन, सिमिलरली एंड सो ऑन, ठीक है। तो मैं आपको 2-3 दिखा रहा हूँ, आपको यहाँ पे इथीन और प्रोपीन दिखा रहा हूँ। इथीन देखिए, इथीन में इथ का मतलब 2 कार्बन होगा, और 2 कार्बन का बीच में बॉन्ड क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो ये कार्बन ने 2 बॉन्ड बना लिया, और ये कितना बॉन्ड बना सकते हैं, 2। तो बाकी जो 2 बॉन्ड बनेगा किसके साथ बनेगा, हाइड्रोजन के साथ बनेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं, ये भी हाइड्रोजन के साथ बनेगा। ये देखो ये एल्कीन का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये एल्कीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। एल्कीन में किसका बनाया स्ट्रक्चर में, इथीन का बनाया। तो प्रोपीन के लिए भी आप लोग बना सकते हो। नेक्स्ट प्रोपीन का देखो, प्रोपीन में कितना कार्बन होगा, प्रोपीन में 3 कार्बन होगा। अब 3 कार्बन में डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड आप लोग कहीं पे भी दे सकते हैं, यहाँ पे दे दिया तो अब यहाँ पे मत देना, ठीक है, सब जगह मत देना, यहाँ पे एक ही देना है, डबल बॉन्ड एक ही देना है,
ठीक है। तो ये कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया, 2, तो 3 4, ये कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया, 1 2 3 बनाया, तो 4 एक ही बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, इसने एक ही बनाया, एक में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है, एक तो खुद का इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, ये सब इसका खुद का इलेक्ट्रॉन था, चाहे देखो सबके पास 4 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 1 2, ठीक है, इसका भी ये 3, ये हाइड्रोजन है यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, इससे ये 4 हो गया, ये हाइड्रोजन है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया प्रोपीन, ये हो गया ब्यूटेन। क्लियर है इतना। ये हाइड्रोकार्बन्स में ये एल्कीन्स को मैंने दिखाया एल्कीन्स, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया यहाँ पे, ये आपका क्या हो गया प्रोपीन। नेक्स्ट ब्यूटेन के लिए भी बना सकते हैं, ब्यूटेन के लिए कितना होगा, 4 होगा, 1 2 3 4, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो नेक्स्ट एल्कीन का फॉर्मूला क्या है, एल्कीन का फॉर्मूला होता है आप लोग का, एल्कीन का अगर आप लोगों को फॉर्मूला चाहिए, ठीक है, फॉर्मूला, ठीक है, एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH twice n, CnH twice n, CnH twice n। फॉर एग्जांपल मैं पूछूंगा आपको 5th नंबर वाला एल्कीन बताओ, 5th नंबर वाला एल्कीन में क्या करोगे, n का वैल्यू 5 डाल दो यहाँ पे, तो 5th नंबर वाला एल्कीन में कार्बन कितना होना पड़ेगा, 5 होना पड़ेगा, तो यहाँ पे जाएगा C5, हाइड्रोजन का जगह हाइड्रोजन 2 into n, 2 into 5 कितना होगा 10, तो ये एल्कीन का फॉर्मूला हो जाएगा, किसके लिए हो जाएगा, 5th नंबर वाला। तो 5th नंबर वाला काउंट करो, नंबर 1 मीथेन, नंबर 2 इथीन, प्रोपेन, ब्यूटेन, क्या होगा पेंटीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा पेंटीन, ठीक है, पेंटीन, ठीक है, ये ऐसा हो गया। तो एल्केन जो आता है आपका सैचुरेटेड में, एल्कीन जो आएगा अनसैचुरेटेड में, और एल्काइन भी किसमें आएगा, अनसैचुरेटेड में ही आएगा, लेकिन एल्कीन में मिनिमम 1 डबल बॉन्ड होना कंपलसरी है, और एल्काइन में 1 ट्रिपल बॉन्ड होना कंपलसरी है, और तीनों एक साथ प्रेजेंट होता है, तो जो हाईएस्ट होगा वो आपका काउंट हो जाएगा, उसका नाम पड़ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला एल्काइन वाला देख लेते हैं, एल्काइन, यस एल्काइन वाला हम लोग देख लेते हैं। तो एल्काइन में पहला क्या होगा, एल्काइन का सबसे पहले जनरल फॉर्मूला और ये देख लेते हैं, नेक्स्ट एल्काइन, ठीक है, एल्काइन, ठीक है, एल्काइन, ठीक है, एल्काइन में नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहला एल्काइन क्या होगा, यहाँ पे देखिए एल्काइन में इसमें आ रहा था इन, देखो मैं तीनों को लिख रहा हूँ, एल्केन में आ रहा था ALKANE, एल्केन, ठीक है, फिर आ रहा था एल इन ENE, ठीक है, इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, ये होता है सिंगल बॉन्ड, और नेक्स्ट आ रहा था एल, ये क्या आएगा एल्काइन YNE, इसमें क्या आएगा मिनिमम 1 ट्रिपल बॉन्ड आएगा। एल्केन में एल्केन का पहला कौन होगा, मीथेन होगा, इथेन होगा, प्रोपेन होगा, इसमें भी कौन होगा, मीथेन होगा, इथीन होगा, मीथेन होगा, इथेन होगा, प्रोपेन होगा, लेकिन इसमें मीथीन होगा, इथीन होगा, प्रोपीन होगा, इसमें कौन होगा, मिथाइन होगा, इथाइन होगा, प्रोपाइन होगा, समझ में आया, इसमें होगा मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ऐसा चलेगा, और यहाँ पे कैसा चलेगा, मीथीन, इथीन, प्रोपेन, ब्यूटीन, ऐसा चलेगा, और यहाँ पे कैसा चलेगा, एन में चलेगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, जहाँ पे एन आ रहा है वहाँ पे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, जहाँ पे इन आ रहा है मीथीन, इथीन, प्रोपेन, और जहाँ पे वाइन आ रहा है YNE आ रहा है मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन चलेगा, वैसा टाइप का सीरीज चल रहा है, ठीक है। ये दोनों इसमें आता है अनसैचुरेटेड में, ये आता है सैचुरेटेड में। होप सो आप लोगों को इतना सा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एल्काइन का पहला क्या होगा, क्या मिथाइन एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा, एक कार्बन और मिथाइन कैसे बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन 3 बॉन्ड नहीं बना सकता, हाइड्रोजन कभी भी 3 बॉन्ड नहीं बनाता, ठीक है, तो यहाँ पे मिथाइन एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या इथाइन एग्जिस्ट करेगा, तो यस इथाइन एक बार देख लेते हैं, एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा, यस इथाइन एग्जिस्ट करेगा, तो इसने 3 बॉन्ड बना लिया, 1 2 3, ये कितना बॉन्ड बना सकता है, एक ही बना सकता है, ये कार्बन भी कितना बॉन्ड बना सकता है, एक ही बॉन्ड बना सकता है, एक ही बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला था कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, 2 कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2,4 होगा, 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पे 4 को मैं ऐसा थोड़ा अरेंज करूंगा, ठीक है, 4 को मैं 1 2 3 और 4 यहाँ पे लगा दिया, अरेंज करना पड़ता है, ठीक है। सिमिलरली 1 2 3 4, देखो एक बॉन्ड ये बन गया, एक बॉन्ड ये बन गया, एक बॉन्ड ये बन गया, और ये वाला बॉन्ड कौन बनेगा, हाइड्रोजन आके बनाएगा, देखो ये हाइड्रोजन का 2 हो गया, ये हाइड्रोजन भी स्टेबल, और अल्टीमेटली ये कार्बन भी स्टेबल हो गया, ये कार्बन भी स्टेबल हो गया, ये कार्बन भी स्टेबल हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ये कार्बन स्टेबल हो गया, ये कार्बन भी स्टेबल हो गया, सारा स्टेबल हो गया, हेंस कंपाउंड क्या हो गया, स्टेबल हो गया, ठीक है। तो बाकी चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। फॉर्मूला आप लोग का एल्काइन का हो जाएगा, फॉर्मूला आप लोग का एल्काइन का हो जाएगा, एल्काइन का फॉर्मूला हो जाएगा CnH twice n minus 2, तो फॉर्मूला से आप लोग याद रख लेना, ठीक है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग जो बाकी चीज है हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट इसका वीडियो जल्दी आएगा, ठीक है, तो जितना हो सके हम लोग ये इसका नेक्स्ट पार्ट हो सके तो अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच।